TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुरम इराक़ दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और ये दागुला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है, जनवरी की 28 तारीख हो चला 28 जनवरी। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। खुशियों से ज़्यादा तो बहुत सी गम हैं, तो भैया आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें कि आज के लिए कम कोर्स US$14.29 है और एरो के वास्ते 17.38 है। और ये भी बता दें तेल का दाम जो है गोतू के पास ऑनलेदत 11-2M50 है और डीजल का दाम 11.17 यहाँ लिखा हुआ है। और अभी सर्विस स्टेशन गोहतू के पास मैंने देखा कि डीजल भैया लेगवाना की तरह सर ऊपर को उठा लिया, तो 11.17 के बजाय इस वक्त में 11.25 तक हो चला है। तो लेगवाना सर ऊपर को उठा लिया, ऊपर ही जा रहा है, नीचे आने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देता है। बहरहाल तेल का दाम जो है RBI के पास ऑनलेदत 11.44 तक और डीजल का दाम यहाँ लिखा हुआ है 11.16। एक होपदात में नित खात हमस्तरन, किसी ने यह बात कहता है कि हम उम्मीद करें कि लोग हमसर नहीं करेंगे, यानी कि सामान खरीद कर उसको नहीं कुरियाएंगे, यही है, हिपी नहीं बनाएंगे अपनी घर के अंदर, ताकि और लोगों को मुसीबत पैदा हो कि जिन लोगों को भी सामान ज़रूरत पड़े उनको न मिले। और ये इसलिए कहा कि आने वाले वीकेंड जो लॉकडाउन है और फिर आने वाले ये छोड़कर आने वाले हफ्ता में भी जो लॉकडाउन रहेगा, ये शुक्रवार शाम की 7 बजे से लेकर सोमवार की सुबह में 5 बजे तक रहेगा। तो इसी सिलसिले में ये बात कहा गया है और उम्मीद किया जाता है कि लोग ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि फिर आपको आसानी हो अपना सामान खरीदने के लिए, अपना कारोबार भी करने के लिए। सिबरानो पिकेई यूनावांग स्ट्रेइदर, किसी ने चिल्ला कर ये बात बोलता है इनके लिए कि यूनावांग स्ट्रेइदर कोफेत निकतिन मात्रेखन आलारसन खिलाफ बेफ्रेलातिंग पिकेई। आप जानते हैं पिकेई को, इसका वकील जो है ये मांग किया इनको रिहाई करने के लिए और रिहाई हो गया है। तो पुलिस पोस्ट के सामने ये लोग जाकर इकट्ठा हुए, बहुत से लोग, और वहाँ पर इनको इस्तकबाल किए, स्वागत किए हैं, औंधफांग किए हैं। और भैया कोफत मातरेकल, तो बताइए किसके लिए है? ना औरों के लिए है ये लाबू है, और औरों के लिए लाबू नहीं है, लापरवाही है कि उन लोगों की कोई परवाह नहीं है कि जो मातरिकल रखा गया है इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। तो भैया बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ये तो सरकार की बात है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए आप चाहते हैं कि हम उस पर चलें और दूसरों जो है उनसे कोई परवाह नहीं इन बातों से। तो भैया ये रिहाई हो गया। चिल्लाकर किसी ने बोला यूनावांग स्ट्रेइदर, क्यों कहा ये स्ट्रेइदर? अभी तो इनका कुछ दिखाई नहीं देखा, सिर्फ एक ही बात हम देख रहे हैं, इनकी मुंह में ज़बरदस्त सिगारा है कि मुंह बंद नहीं हो पाता है। बहरहाल फेल onduidelijk heden over het volgen van onderwijs op afstand, यानी कि बहुत सी ऐसे बातें हैं जो समझ में नहीं आता है लोगों को, और ख़ास तौर पे यानी कि फॉल्स का ब्रीफ onderwijs मिनिस्टर है फॉर फेल फॉरवारिंग खजौरक, जो ख़त मिनिस्टर onderwijs का ये लिखा है लोगों के लिए, और ज़्यादा तौर पर लेर करक्तन माँ बाप के लिए, न उन लोगों के लिए, तो उन लोगों के समझ में नहीं आता है onderwijs का ये सिलसिला जो ये लोग चाहते हैं जिस तरह से करने के लिए। तो भैया इसमें बहुत सी ऐसी बातें जो लोगों के समझ में नहीं आता है, यानी कि onduidelijk heden, जो फासला पर onderwijs दी जाएगी, फासला पर afstand। भैया afstand पर अगर किसी से आप बात करें तो भैया वो आपको ठीक तरह से सुनेगा? नहीं सुन पाएगा। तो हो सकता है, हालांकि सोशल मीडिया के ज़रिए लोग ऐसे करने की कोशिश करें, तो ये हो सकता है कि बच्चों पर वो असर जो होना चाहिए जब खुद आकर जहाँ पर लेर क्राफ्टन होते हैं ये सबक देते हैं, तो शायद और बेहतर और तौर और तरीक़े से बातें मालूम हो जाए और अच्छा लगे और समझ में भी आए। बहरहाल ये ख़त बहुत से मुसीबत दिया है जनता के अंदर। आगे चलकर ये बात हम आपको बता दें कि onderwijs मिनिस्टर जो ये फ़ैसला लिया है इसके सिलसिले में 22 दिसंबर से जो स्कूल बंद है, अब 28 तारीख को स्कूल खोला जाएगा। आस्थान पर फासला पर जो दी जाएगी, तो फॉल्स का फोर्सेस मार्सिलो नर्कस ये बात बता रहा है कि ख़ास तौर पर माँ बाप के लिए ये बहुत मुसीबत है ना, ये बातें उन लोगों के समझ में आने के लिए, और वो नहीं समझ पाते। द फॉल्स
Gezondheidsminister zegt dat de scholen gesloten blijven tot 6 februari. Het is frappant dat niemand van het onderwijs recentelijk aanwezig was op dat persconferentie. तो भैया एक मिनिस्टर ये बोलता है और कोई दूसरा मिनिस्टर कोई दूसरा फैसला लेता है। हकीकत में क्या होता है समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने कितने बार इस बारे में कहा है कि कम्युनिकासी, बप्पा रे बप्पा हम क्या बताएं। फिर भी उम्मीद किया जाता है कि देखो बच्चों को अच्छी तरह से सबक मिले ताकि वो लोग पढ़ लिख कर न हमारे देश के लिए समाज के लिए न एक उम्मीदवार बने। 2 dagen geen inkomsten is verlies। बोलो 2 दिन जो लोग सब्ज़ी तरकारी वगैरह बेचते हैं ना ये लोग अपना शिकायत भी पेश करते हैं। जो लोग रास्ते पर अपना सामान बेचते हैं फ्लॉट एंड मिंदर फ्लॉट फरकोब दाखन, बोले कभी कभी अच्छा है ना कभी कभी फ़ायदा होता है, फ़ायदामंद होता है, कभी कभी कुछ भी नहीं होता है ना, बिल्कुल नुकसानी में पड़ जाते हैं लोग। Met de totale lockdown in het weekend verwacht ik dat het dan vrijdag vrij druk zal zijn। enkele standhouders aan de krant, कुछ standhouders ये अखबार को दर्शाए हैं कि सुख को तो लोग सभी जितना है वो कोशिश करेंगे अपना सामान खरीदने के लिए ताकि वीकेंड जो एक लंबा वीकेंड होगा, लंबा वीकेंड घर बैठकर ना इधर से करवट ले उधर, उधर से करवट ले इधर, सर अपना ऊपर को उठाए फिर नीचे करे। तो भैया इसमें लोगों को खाने पीने के सामान होना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं कि सुख को इतना हंगामा मतलब इतना लोग दुरुपता रहेगा कि शायद बहुत मुसीबत हो सकता है लोगों के लिए। standhouder ये बात बता रहा है। gezien het feit dat de mensen groenten nodig zullen hebben वीकेंड के लिए मैंने बताया तो groenten ज़रूरी पड़ेगा। अगर आप अपना सेहत अच्छा रखना चाहते हैं weerstand तो groenten खाना ज़रूरी। हमारे देश के अंदर तो vers groenten मिलता है तो ख़रीदते रहो। Tweede Kamerlid geeft de archieven over de koop in Suriname vrij। Tweede Kamerlid जो है तो कहता है कि ये अच्छा वक्त है और वो वक्त आ गया है कि हम लोगों को चाहिए जो हालात हुई है निखती तक में ये आर्खीव जो इन लोगों के पास है इसको सूरीनाम को देने के लिए। सादात Karabulut en Jan Pronk, dit meldt NRC NL. Sadat Karabulut is Tweede Kamerlid van de SP, Jan Pronk is oud Tweede Kamerlid van de PVD। तो ये लोग चाहते हैं कि ये सब सरनाम के हवाले की जाए ताकि लोगों जो लोग नहीं जानते हैं इसके सिलसिले में एक इतिहास जो है सूरीनाम का इसके सिलसिले में लोग जाने। सिब्रानो पीके के बारे में तो भैया मैंने बता चुके ना। तो भैया इनको करबासी से कुछ पियाया गया है ना अपने अंदर लिया है न इसके अंदर शायद अपने आप को और ज़बरदस्त और मुसीबत से बचाने के लिए तो भी हो सकता है अपनी धर्म मज़हब और कल्चर के मुताबिक ये काम ये लोग किए हैं। Vrijdag belangrijke beslissing in verzetzaak Bouterse। आने वाले सुख को ये कल है भैया ज़बरदस्त जो समस्या चल रहा है तो कल ये जज के सामने पेश की जाएगी। NDP voorzitter ex-leger leider ex-president Bouterse के सिलसिले में 8 दिसंबर strafproces के सिलसिले में फिर krijgsraad के सामने ये समस्या पेश की जाएगी। Militaire rechtbank zal bepalen als de verstekvonnis vervallen wordt verklaard en de zaak weer inhoudelijk wordt behandeld कि अब तो मिलिटायर जो rechtbank है ये फैसला किया करेगा कि इसको खारिज किया जाए या तो फिर इसको सामने रखा जाए। यानी कि जिस तरह से कागजात में तमाम बातें लाई गई है उस पर फिर मद्देनज़र रखा जाए और फोनस के सिलसिले में इसमें फैसला लिया जाए। Bij verstekvonnis het eerste aanleg werd Bouterse in 2019 veroordeeld। यानी कि पहला verstekvonnis जो इनको मिला था तो इसमें 20 साल की सज़ा इनको सुनाई गई थी onvoorwaardelijk न। और क्योंकि ये 15 लोगों को tegenstander militair bewind का 8 दिसंबर 1982 इन लोगों को यानी कि हत्या किया था। Ruim 160 kilo marijuana onderschept in vrachtauto op terrein Shulshetni-haven। यहाँ पर भैया मारवाना 160 किलो 160 किलो बप्पा न, ये तो 10 आदमी का बोझा है। तो इतना 10 आदमी का बोझा ये लोग एक फ्राक्ट ऑटो में लाद कर और वहाँ पर लाया। और पोर्ट कंट्रोल यूनिट ये लोग भैया इन लोगों की आंख नाक सभी तेज़ है, कान भी तेज़ है। हाफन कॉम्प्लेक्स पर ये लोग को मालूम हुआ न महसूस हुआ और ये लोग छानबीन किए तो पता चला मंगर के सुबह 4 तास मिला है जिसमें करीबन 107 किलो यामी या तो मारवाना जिसे लोग बोलते हैं। मारवाना खींच कर दिमाग बर्बाद करते हैं, इसलिए तो बर्बादी की तरफ बहुत से लोग अपना ख्याल दौड़ाते हैं। मारवाना werd ontdekt in de cabine vrachtwagen, cabine में मिला और उस वक्त में जब ये निकलना चाहते थे द afdeling narcotica brigade न
कोरस पुलिस से ये लोग को महसूस हुआ, इन लोगों को पकड़ा। तो इस वक्त में कुछ लोगों को सिपाही पकड़कर बंद किया है, 3 लोगों को, और ये है द्रिमीद वर्कस एदी 30 फी एन फिरन 30 28 MD 28 साल का, ये लोग को पकड़ा है, सिपाही पकड़कर बंद किया। भैया तो लोग ओवरनाइट मिलियनर और मिलियार्डर होना चाहते हैं, तो भैया अगर ये हरकतें करेंगे तो मुसीबत में आप पड़ेंगे, है ना। आप मुसीबत से बच के रहो। और तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है वप्पा ले लेना, नहीं है तो हमारे लिए यहीं छोड़ देना। आप हर एक को आज के लिए रही किशोर साहब सोनी को भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।